प्रस्तुत है प्रभात जी की लिखी कहानी लाल ग्रह। 7 दिन से बाघ बाजरे के खेत में रह रहा था। बरसाती नाले में पानी आ जाता, उधर से कोई शिकार मिल जाता तो मुंह में दबा लाता। बाजरे के खेतों को इन दोनों हवाएं सरसराहट से भरे रखती। बाजरे के ऊंचे ऊंचे पौधों के हिलने से संगीत सुनाई देता। उसे सुनते हुए वह दिन भर सुस्ताता रहता। दूर दूर तक फैले मूंग, उड़द, मूंगफली, मक्का, ज्वार के खेतों में खुशबुएं हवाओं में घुल कर उस तक पहुँचती। ये उसे खूब अच्छी लगती। बाजरे की कटाई शुरू हो गई। औरतें बाजरा काटती, बच्चे कटे हुए बाजरे के खेत में खेलते। बच्चे उनसे आकर कहते, अम्मा अम्मा हमने बाघ देखा। औरतें उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती, वे अपनी ही बातों में मशगूल रहती। सुना हैरी, कुछ दिनों से नाले पर बाघ दिखाई दे रहा है। हाँ री, कल तो बेचारे नित्या के बकरे को घसीट कर ले गया। कब, कैसे? शाम को जब वो बेचारा बकरियां चरा कर लौट रहा था, तभी नाले के पास। दोनों बच्चों ने बाजरे में से निकलकर माँ के पास आकर कहा, अम्मा हमने बाघ देखा। अच्छा ठीक है, जाकर उसके साथ खेलो, माँ ने कहा। बच्चे बड़े खुश हुए और वापस बाजरे में अंदर चले गए। शाम को जब जाने का वक्त हुआ तो दोनों औरतों ने चूल्हे में सेकने के लिए कुछ बढ़िया पकी बालें रख लीं। चारे के गट्ठरों में हंसियाँ फंसाए और इधर उधर देखकर घबरा गईं। बच्चे किधर गए? वे तेज तेज आवाज़ देने लगीं, रोनू, भोनू, रोहन पाल, भुवन पाल। बच्चे हंसते खिलखते हुए बाजरे में से निकल कर आए, बोले, अम्मा हमने बाघ देखा, अम्मा हमने बाघ देखा। अच्छा चलो अब देर हो रही है, दौड़ लगाओ आगे आगे, देखें कौन ज़्यादा तेज भागता है। दोनों बच्चे इतना खुश थे कि पगडंडी में कभी रोनू आगे दिखाई देता, कभी मोनू। औरतें जब गांव में पहुंची तो अंधेरा घिर चुका था। वन विभाग की हरी गाड़ी आई हुई थी, पिंजड़ा गाड़ी भी थी। लोगों ने गाड़ियों को घेरा हुआ था। दोनों औरतें और उनके बच्चे रोनू और भोनू घर पहुंचने से पहले ही भीड़ भड़क्का देखकर रुक गए थे। गांव के लोग कह रहे थे, गांव में जंगली जानवरों का आतंक छाया हुआ है। कभी बघेरा आता है, कभी रीछ, और अब आप लोगों ने बाघ को खुला छोड़ दिया है। वन विभाग वाले समझाइश कर रहे थे। हम यहाँ क्यों आए हैं? आपकी मदद की खातिर ही ना। हम आपसे पूछ रहे हैं, गांव में से किसी ने भी बाघ को अगर देखा है तो हमें बताए। रोनू और भोनू भीड़ भाड़ से घबराए हुए थे। उन्होंने अपने बड़े नाम रोहन पाल और भुवन पाल को याद किया और तेज आवाज़ में बोले, हमने बाघ देखा है। छोटे बच्चों की बात सुनकर सभी को जो गुस्सा थे एकाएक हंस पड़े। उनकी माएँ शर्माकर बच्चों को खींच कर ले गईं। गाँव वाले और वन विभाग वाले फिर वैसे ही बातों का झगड़ा करने लगे। रेंजर ने लाठियों से ठुड्डी टिकाकर खड़े गार्डों को अंधेरे में नज़र गड़ाकर देखा तो उसकी आंखों में चिंगारियां चमकने लगीं। यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? टार्चें लेकर देखो चारों तरफ। 4, 5 या 6 जितने भी गार्ड थे खेतों और नालों की दिशाओं में टार्चों के चिलके फेंकने लगे। एक गार्ड की टार्च का चिलका बाजरे के कटे खेत में बाघ पर पड़ा। बाघ गुर्राता। उससे पहले ही टार्च के चिलकों की दिशा वापस गांव की तरफ हो चुकी थी। अब वे सब हरी जिप्सी में बैठ चुके थे और सवाई माधोपुर जाने वाली सड़क की ओर घूम गए थे। बाघ कटे हुए बाजरे के ढेरों में बैठा था। उसे बाजरे की कड़वी की छुअन सुहानी लग रही थी। खुशी के मारे वो चांद को जीभ दिखा रहा था। कभी उसकी निगाह लाल ग्रह पर ठहर गई। मंगल ग्रह, उसने गड़गड़ाते हुए कहा। उसे याद आया, औरतें बाजरा काटते वक्त इसी के बारे में बात कर रही थीं। लाल ग्रह अब 13 साल बाद धरती के इतने पास आएगा। वह देर तक लाल ग्रह को देखता रहा और सोचता रहा, किसान औरतें 13 साल फिर से लाल ग्रह को देख सकेंगी।
मगर वह तो उससे पहले बहुत पहले मर जाएगा। उसके लिए तो लाल ग्रह धरती के आखिरी बार दिखाई दे रहा है। तो ये भाव भरी कहानी लिखी है प्रभात जी ने और इस कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं जयशेखर बलरामपुर से। और ये कहानी प्रकाशित हुई है साइकिल के दिसंबर-जनवरी 2021 अंक में। और इस कहानी को चित्रों से सजाया है हमारी लाइब्रेरी के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों ने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।